गर्मा गर्म भाभी तांगे वाली का हुस्न, सर्दी में गर्मी, चोली के पीछे क्या है। ऐसे नाम वाले फिल्मों के पोस्टर मेरे घर से कुछ दूरी पर पड़ने वाले एक सिनेमा हॉल के बाहर लगे होते थे। मैं 9वीं क्लास में था और ट्यूशन जाते वक्त हर रोज उन पोस्टर्स को तिरछी निगाहों से देखता हुआ निकलता था, क्योंकि मेरे घर वालों ने उस सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की तरफ ना देखने की चेतावनी दी हुई थी। उस हॉल से सिनेमा देखकर निकलने वालों में मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगती थी, वो ये कि फिल्में छूटने पर ऐसा लगता था मानो सब एक दूसरे से रेस लगा रहे हो। कोई उन्हें पहचान न ले, इस डर से उनके कदमों का पिकअप ऑटोमेटिक हाई हो जाता था। डर की वजह थी उस सिनेमा घर में लगने वाली वो फिल्में जिन्हें कथित तौर पर सिर्फ वयस्कों के लिए बनाया जाता था। अब ये फिल्में उन सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल से शिफ्ट होकर OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर आ गई हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अडल्ट कंटेंट वाली फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर सिर्फ इन फिल्मों के ट्रेलर्स के व्यूज मिलियन में हैं। नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम सूत्र। अब बात लाइट, कैमरा और एक्शन से लेकर इन फिल्मों के आपकी स्क्रीन तक आने की। इस स्पेशल सीरीज में हम ये जानेंगे कि फिल्में ये बनती कैसे हैं, इनके एक्टर, इनके एक्ट्रेस कौन है, इनकी फिल्मों की लोकेशन, इनके सेट्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं। फिलहाल इस सीरीज की शुरुआत हमने नेहल बडोलिया के साथ की है, जो पैदा तो गुजरात के एक छोटे से शहर जामनगर में हुई, लेकिन आज एरोटिक सिनेमा इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। नेहल के लिए ये सब आसान बिल्कुल नहीं था। फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए नेहल ने साड़ियों के शोरूम में काम करने से शुरुआत की। शोरूम से ये शुरू हुआ सफ़र कतर एयरवेज में नौकरी करने तक भी पहुंचा। फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प के लिए नेहल ने कई तरह की नौकरियां की, लेकिन इनका पैशन सिर्फ एक्टिंग था। अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ साल पहले नेहल मुंबई आ गई। शुरुआती स्ट्रगल के बाद नेहल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और श्री गणेशा जैसे सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार करते दिखी। इसके कुछ वक्त बाद नेहल को अडल्ट वेब सीरीज गंदी बात में काम करने का मौका मिला। इसमें नेहल के निभाए विमला के किरदार को काफी पसंद किया गया। गंदी बात के बाद नेहल अब तक कई अडल्ट वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली नेहल ने अडल्ट सिनेमा में काम करने का फैसला कैसे किया? क्या अडल्ट या एरोटिक फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को यह काम मजबूरी में करना पड़ता है? डायरेक्टर इंटीमेट सीन्स एक्ट्रेसेस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब नेहल ने दिए हैं, सुनिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक छोटा सा रोल, श्री गणेशा में भी एक छोटा सा रोल, फिर गंदी बात में एक अच्छा ब्रेक मिला विमला नाम के कैरेक्टर को आप उसके जरिए। तो ये किसी भी न्यू कमर एक्ट्रेस के लिए एक बड़ा ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये चांस पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कितने मेहनत करनी पड़ी, कितने स्टूडियोज जाने पड़े, ये बताएं दर्शकों को। देखिए, आपको मिली वेब सीरीज गंदी बात, जिसमें आपको काफी पहचान भी दिलाई, लेकिन वो मिली कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे कितनी मेहनत करनी होगी आपको, वो बताएं हमारे दर्शकों। जी, पहले तो मेरे लिए अपने आप को स्विच करना, जैसे मैं टीवी इंडस्ट्री में केमियोज कैरेक्टर करती थी और मुझे अपने आप को स्विच करना था, तो मैंने क्या सोच के स्विच किया, ये भी जानना जरूरी है, राइट? तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी मैंने टीवी से सीरीज में स्विच किया, तो मेरा सोचने का मोटिव सिर्फ यही था कि मैंने अभी तक सिर्फ केमियोज किए हैं, मैं करना तो जरूर लीड चाहती थी। तो वो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि ऑडिशंस रोज मैं दे रही थी, कुछ काम बन रही थी, कुछ चीजें नहीं बन रही थी, कहीं बजट हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। तो सारी चीजों को मतलब मिक्स करने के बाद मुझे पता चला कि क्यों ना मैं कुछ और भी ट्राई करूं। जब भी कोई चीज मार्केट में पॉपुलर होती है, तो फिर वो लोग वही चीज बनाने लगते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम भी कोई कहानी डाल के हमें भी पॉपुलैरिटी मिल जाए। उनके सबके पास कहानियां होती है, राइट? तो कहीं ना कहीं यही सोच थी। और मैंने ऑडिशंस काफी दिए थे। मैंने 1 महीने तक ऑडिशंस दिए थे वेब सीरीज के, लेकिन ये गंदी बात का सिलेक्शन जो है वो 1.5 महीने के बाद हुआ। और वो मेरा ऑडिशन, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं मतलब ये मेरे गंदी बात का ऑडिशन दिया था पहले, क्योंकि देखो हम एक्टर है, हम रोज ऑडिशन देते हैं, हमारा काम यही है ना, रोज 2-3 ऑडिशन देते हैं। अब कौन कब कॉल कर ले हमें क्या पता, मिरेकल्स हैपेंस, राइट? मिरेकल हैपेंस। तो यही हुआ मेरे साथ।
तो मुझे कॉल आया गंदी बात के लिए, लेकिन तब मेरे मॉम डैड वो एक फर्स्ट टाइम आए थे और मेरे मॉम डैड शिरडी जाना चाहते थे और हम लोग ट्रेन में थे और मुझे कॉल आया गंदी बात के लिए। और वो दूसरे कैरेक्टर के लिए कॉल आया था, वो लीड था, ओके। सेम सीरीज सेम एपिसोड, उसी का लीड था। तो लीड के लिए कॉल आया और मैं ट्रेन में थी, मैं शिरडी जा रही थी और मेरे मॉम डैड फर्स्ट टाइम आए थे। तो मैंने बोला कि आई एम सो सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेन में हैं और मीटिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी और शूट भी तुरंत थे और हम तो हमारा ऑलरेडी मतलब हम लोग चल चुके थे। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैं वापस आई 3 दिन के बाद, तो वापस मुझे सेम प्रोडक्शन से कॉल आया और सेम सीरीज के लिए कॉल आया और ऑडिशन मुझे जाके तुरंत देना था क्योंकि वो दूसरे कैरेक्टर का था। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया कि ये लीड का नहीं है, ये कैरेक्टर है, उसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन है, अच्छा दिखेगा, आप बोलिए, आप बोले तो कर लेते हैं। और 9:30 बजे की बात है ये, शाम के, क्योंकि तभी क्विकली ऑडिशंस चल रहे थे और क्विकली सिलेक्शन हो रहे थे और वो सीरीज बनने ही वाली थी। तो गंदी बात 3 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं गई, ऑडिशन दिया वापस और सिलेक्ट हो गई सेम सीरीज में। सेम सीरीज में भले ही मैंने लीड नहीं किया लेकिन कैरेक्टर कर लिया और वो कैरेक्टर से ही लोग मुझे जानने लगे। लोग ये कहते हैं कि अडल्ट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस को ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, उन्हें इंटीमेट सीन मजबूरी में देने होते हैं या उन पर कोई दबाव होता है। कई लोगों का ये भी मानना है जिन्हें नॉर्मल फिल्मों में काम नहीं मिलता, वो एक्ट्रेसेस बोल्ड फिल्में, अडल्ट फिल्में करती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? पहला सवाल जो है कि मजबूरी में काम करना पड़ता है, देखिए मैं आपको कहती हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में मैंने जब से जॉब करना शुरू किया है, इस इंडस्ट्री की तो बात कर ही रहे हैं हम बाद में, लेकिन कभी भी कोई भी काम मैंने मजबूरी में नहीं किया है। मेरी फैमिली को सारी चीजें पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती है कि आपकी फैमिली को आपके बारे में सारी चीजें पता हो, है ना। वो मजबूरी नहीं है मेरी, मेरा कंफर्ट जोन है, मेरा विल पावर है कि मैं बाहर कुछ आके करना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ अभी भी। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरी मजबूरी नहीं है और इंडस्ट्री में कभी भी आपको कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते हैं। अगर ये ऐसा मैं क्या बोलूं, अगर किसी को ऐसा है कि ऐसा कुछ होता होगा, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ है जो कि सिर्फ मिथ ही है, जी हाँ, वो ऐसा वो सालों से रियल चले आ नहीं रहे है। हाँ, सालों से सालों चले से आ रहे चले हैं आ और रहे वो मुझे लगता है कि और भी चलते आ रहे आएंगे। हम इस पे हंसते हैं और ये मिथ को मिथ ही रहने दीजिए, दैट्स इट। अच्छा, कि जैसा कि आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपकी स्कूलिंग भी एक ऐसे स्कूल से हुई जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। उस फैमिली की लड़की अब अडल्ट कंटेंट मूवीज की बिग स्टार है। इतना बोल्ड, इतना बड़ा डिसीजन लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। आपने ये सब कैसे मैनेज किया? इसके लिए आपने फैमिली को कैसे मनाया? फैमिली को मनाने का जहां तक मनाने की बात है, तो फैमिली को इतना कुछ ज्यादा नहीं मनाना पड़ा था। वो कंजर्वेटिव थे लेकिन बहुत पहले थे, आज से 8-10 साल पहले मैं बोल सकती हूँ। अभी के एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग वो भी फॉरवर्डेड हो गए हैं। तो मेरी फैमिली में ऐसा कोई है नहीं जो कंजर्वेटिव माइंड का अभी हो, है ना, जो ऐसे ऐसी बातें खुल के ना कर सकता हो। मुझे मनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरा काम है। उनको पता है कि काफी चीजें जो दिखाई जाती है वो होता नहीं है। फिल्मों में चीजें जो दिखाई जाती है, कैमरा चीटिंग्स होती है बहुत सारी, है ना। अगर आप समझिए नॉर्मली हम अगर सोचे कि कोई फिल्म में दिखा दिया कि लात मारने से गाड़ी उड़ गई, तो ऐसा रियल में कोई भी इंसान करेगा तो क्या? पहले के शायद कोई मान लेता होगा, लेकिन अभी तो सब इतने मेच्योर है, बच्चे बच्चे तक मेच्योर है कि लात मारेंगे तो गाड़ी उड़ेगी क्या, हमारा पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी है नहीं। तो बहुत सारी कैमरा चीटिंग बोल्ड सीन्स में भी होती है, ये क्लियरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें कैमरा चीटिंग के साथ की जाती है, सीन्स सारे कैमरा चीटिंग के साथ लिए जाते हैं। कुछ कुछ चीजें होती है बट वो रियल में नहीं होती है ना। तो ये चीजें होती है, तो ये सारे एक्सप्रेशन का कमाल है। हमें फेस से खेलना है ना, जी। हमें फेस पे खेलना है, तो सारी चीजें एक्सप्रेशन का कमाल है, मैं ये कहूंगी। आप कई पोस्ट आपके ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम पे जिसमें आप अपने पैशन को लेकर काफी डिवोटेड दिखती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह मतलब खुलकर सामने आना, दुनिया तक पहुंचना एक बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि
पहले के टाइम में भी अडल्ट मूवीज, अडल्ट कंटेंट मूवीज बहुत सालों से बनी, काफी समय से बनी। लेकिन जो अब आप हैं या आपकी तरह और भी एक्ट्रेसेस हैं जो अब खुलकर सामने आएंगे, जो अपनी जी। बातें सामने रखती हैं, तो आप भी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं, और हम्म। आपको एक्टिंग फील्ड में आए बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो इतने कम टाइम में आपने ये सब कैसे मैनेज किया? ये कम टाइम में, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस, उन्होंने मुझे देखना पसंद किया है, इसीलिए मेरे लिए कहानियां आई है और मैंने परफॉर्म किया है। मैंने कहीं मैंने सामने से जाके ऑडिशंस दे के भी परफॉर्म किया है। मुझे लगा है कि यहाँ मुझे करना चाहिए, यहाँ से मुझे चांस मिल सकते हैं आगे बढ़ने के। स्पेशली अगर मैं बात करूँ गंदी बात से, तो उसके बाद से ही लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है। उसके बाद से लोगों ने मुझे ऐसा पसंद किया है कि लोगों को मेरे पुराने काम भी दिखे हैं। मतलब उन्होंने मुझे बीइंग अ बोल्ड आर्टिस्ट नहीं, उन्होंने मुझे एक आर्टिस्ट की तरह देखा है। मेरे फैंस को ये पता है कि उन्होंने मुझे आर्टिस्ट की तरह देखा है। तो यही चीजें रही है। जो फिल्मों में इंटीमेट सीन्स होते हैं, तो उस वक्त सेट पे बहुत लोग रहते हैं, और जैसे एक्सप्रेशंस बताने के लिए, उस सीन की डिटेलिंग बताने के लिए डायरेक्टर आपको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? ओके। जैसे कि नॉर्मल सीन्स होते हैं, वैसे बोल्ड सीन्स का भी एक डिजाइन होता है। जैसे नॉर्मल सीन्स में भी हमें डायरेक्टर बता देते हैं, एक खुद ही जेस्चर करके या खुद ही हमें बता देते कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से वो करना है ना। तो सेम बोल्ड सीन्स में भी होता है। बोल्ड सीन्स को एक डिजाइन किया जाता है, एक तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो सीन्स ब्यूटीफुल दिखे, है ना। और चीटिंग्स के साथ साथ वो सीन्स जो हम कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस को, स्टोरी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, वो कन्वे हो जाए, ये डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर खुद हमें एक बार सीन करके दिखाते हैं। सारी चीजें डिजाइन होती है। कभी कभी म्यूजिक भी बजता है अगर म्यूजिक की जरूरत है तो, और थोड़ा और कंफर्ट के लिए। और ऐसे सीन्स में काफी कम लोग होते हैं सेट पे, जिन लोगों के साथ आर्टिस्ट कंफर्टेबल है सीन्स के दौरान, उतने ही सेट पे लोग होते हैं। और ध्यान दिया जाता है कि कहीं कोई फोन से कैप्चर ना कर ले, क्योंकि आजकल ऐसा भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर राय का पहाड़ बन जाता है, क्या से क्या चीजें लोग बना देते हैं। लेकिन तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, एक डिजाइन किया जाता है ये बोल्ड सीन्स को। यस। नेहल जी, हमारी सोसाइटी में एक्चुअली सेक्स को टैबू की तरह देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा भी है जो अडल्ट फिल्मों से बड़ा नाखुश रहता है। इन्हें बनाने वाले डायरेक्टर्स पे, इन पे परफॉर्म करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस पे आरोप लगाए जाते हैं कि वल्गैरिटी फैला रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेक्स एक टैबू है, ये कौन कह रहा है? ये लोग ही कह रहे हैं, राइट। और मुझे नहीं लगता, देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है इस बात में। अगर ये एक टैबू होता तो क्या लोग चार दीवारियों में सेक्स करते कभी? ये दुनिया ग्रो करती? नहीं करती। तो दिस इज वेरी सिंपल थॉट, दिस इज जस्ट एन इमोशन। हमारी ये बॉडी का एक इमोशन है, जैसे नौ रसा होते हैं वैसे ये भी एक इमोशन है, तो उसे बस वही नजरिए से देखा जाए। और जो चीजें रियल में होती है, वो मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि कैमरा चीटिंग्स होती है ना। कुछ चीजें सिर्फ हमें फेस से दिखानी है, बॉडी से नहीं दिखानी है। फेस से कन्वे करना है कि वो बॉडी ने कर दिया है, लेकिन वो हुआ नहीं होता है। तो आई फील आपने समझ लिया होगा, जी जी जी। राइट। तो ये चीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें। तो सेक्स एक टैबू है, ये लोग मतलब क्या है इसका आंसर होना क्या चाहिए? मैं तो यही कहूंगी आपको कि आ, ये उन लोगों की सोच है, ये उन लोगों का नजरिया है, ये वो खुद उनकी रियलिटी है। हमें एक स्टोरी को कन्वे करना है, हमारे पास एक स्टोरी आई है, अगर हम वो कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं तो हम हाँ बोलते हैं, स्टोरी करते हैं। हमारे लिए एक जॉब है, एक काम है, दैट्स इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग अडल्ट फिल्मों में एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेसेस को दर्जा क्यों नहीं देते हैं? उन्हें उन्हें आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने भी नाम को सर्च करेंगे या और भी अपने को एक्ट्रेसेस को सर्च करेंगे, तो वे मतलब पॉर्न एक्ट्रेस और ये सब चीजें, जबकि एरोटिक सीन्स और अडल्ट कंटेंट ये सब अलग चीज है, उससे वो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये क्यों है? ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप?
हर कहानी के साथ लोगों का नजरिया बदलता है। तो जब मैं सीरियल्स करती थी तब मैं आर्टिस्ट थी, ये टैग किसने दिया? उन्होंने दिया। तब मैं एक्ट्रेस थी, एक्टर थी। जब मैं अडल्ट फिल्मों में काम करने लगी तो उनको लगा कि मैं अडल्ट एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे वो टैग दिया गया। अब फ्यूचर में कुछ और मैं काम करूंगी तो शायद मुझे कुछ और भी टैग मिलेगा, राइट? तो ये टैग देने वाले वही लोग हैं जो हमने आगे बात की, है ना? ये उन लोगों का नजरिया है। हमें हमारा काम करना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं और कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं मेरा काम करने आई हूँ। मुझे जो स्टोरीज अच्छी लगती है वो मैं कर रही हूँ। मुझे तब जो स्टोरी अच्छी लगी थी मैंने वो किया, अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगी। फ्यूचर में हो सकता है मैं कुछ और भी करूँ। सो यस, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। सालों पहले अडल्ट सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेसेस आमतौर पर लाइमलाइट में आने से बहुत कतराती थी, लेकिन अब वक्त बदला है। नेहल बडोलिया की तरह कई और अडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेसेस हैं जो सामने आकर अपने काम को, अपनी पहचान को एक्सप्लोर कर रही हैं, जिनकी बात हम ऑर्डिनरी की इस स्पेशल सीरीज में आप तक पहुंचाएंगे। एक बात और, ये सीरीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत स्टीरियोटाइप्स बस रहे हैं और हम उनके सच को समझना चाहते हैं। उम्मीद है आप भी इसी भावना से ये शो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में किसी तरह के अब्यूज कमेंट करने से बचेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको अडल्ट वेब सीरीज में काम कर चुकी एक ऐसी एक्ट्रेसेस से मिलाएंगे जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और हाँ, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरें और वीडियोस जानने के लिए जुड़े रहिए ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।